पार्टनरशिप अकाउंट टू। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 to 8 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। पी एंड क्यू ओल्ड पार्टनर्स है, उनकी ओल्ड रेशियो 3:1 है। दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग ₹12,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जो आर है वो बिजनेस में 12,000 अपना शेयर लेके आता है कैपिटल का। जो 1/5 है, मीन एक्चुअली जो इसने कैपिटल पे करना है उसका 1/5 ये लेके आया है। द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट ये है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ आर अज्यूमिंग एज देर इज नो रीवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, मीन एसेट्स की रीवैल्यू नहीं की गई। तो कहता आप करें। अब आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल का जो है वो जिक्र नहीं किया गया, इवन के ना ही बैलेंस शीट में गुडविल अवेलेबल है। तो इसको हम कहते हैं हिडन। हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमने गुडविल जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दी थी, लेकिन आप यहाँ पे देखें 1/5 शेयर आर ब्रिंग आर, जो 1/5 शेयर लेके आए वो क्या है 12,000। अगर फुल शेयर की वैल्यू देखें तो वो क्या है 12,000 इंटू 5/1 करें 60,000 है। जो फुल शेयर होता है न्यू पार्टनर का उसमें से आप टेंजिबल एसेट्स और जितना पार्ट वो लेके आया है वो लेस कर दें तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपकी गुडविल की होती है। 40,000 बैलेंस शीट एसेट साइड का टोटल देखें 40,000 है। ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स हैं आपके, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको फील कर आप टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे आपके टेंजिबल एसेट्स मेंशन है। 40,000 आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। 12,000 न्यू जो कैश की शेप में, कैपिटल की शेप में बिजनेस में लेके आया। 12 इन दोनों को ऐड करें 52,000 आ गया। 60,000 में से जब आप 52,000 लेस करेंगे 8,000 आपकी हिडन वैल्यू ऑफ गुडविल है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जो कैश बिजनेस में लेके आया। कैश टू आर कैपिटल 12,000 है। फिर गुडविल टू पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, इनकी ओल्ड रेशो के साथ हम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है 3:1। 3:1 के हिसाब से जब हम इनके अकाउंट में करते हैं तो वो ये वैल्यू आती है। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व अकाउंट 10,000 से दिया है, ये भी आपने ओल्ड रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है 3:1। तो 10,000 में से 7,500 पी का बनता है, 2,500 क्यू का बनता है। ठीक है। इसके बाद हमने आ जाना है इनके अकाउंट्स बैलेंस शीट के ऊपर। कैपिटल पी का बिजनेस में कितना था 20,000, 6,000 इसका गुडविल में से हिस्सा बना, 7,500 इसका रिजर्व में से बना। फिर कैपिटल क्यू था 10,000, 2,000 इसका गुडविल में से हिस्सा बना, 2,500 इसका रिजर्व में से बना। ये इसका टोटल आ गया। आर ने 12,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये इसका टोटल 12,000 आ गया। बिल्डिंग 20,000 से थी, मशीनरी भी 10,000 से थी, कैश गुडविल 8,000 से हमने कैलकुलेट कर ली, कैश 22,000 से आ गया। ये 22,000 से कैसे आया, कैश 10,000 ऑलरेडी मेंशन है बैलेंस शीट के अंदर, 10,000 ऑलरेडी मेंशन है। 12,000 जो वो अपना हिस्सा लेके आया कैश की शेप में, इन दोनों को ऐड किया तो 22,000 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे कि जी द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन जनवरी 2006। क्रेडिटर्स 25,000 से, रिजर्व 9,000 से, ए का कैपिटल 60,000, बी का कैपिटल 30,000, कैश 24,000 से, एसेट्स 1 लाख से अवेलेबल है। ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ ए एंड बी में जो प्रीवियस रेशो थी वो 2:1 थी। On the above date C was admitted as a partner on a condition, C न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। क्या कंडीशन है 25,000 वो कैपिटल की शेप में पे करेगा, ही पेज 15,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, और 15,000 वो गुडविल की शेप में पे करेगा। जो न्यू प्रॉफिट है वो 3/5 ए को जाएगा, 1/5 बी को जाएगा, एंड सी ईच मीन 1/5 ही जो है वो सी को जाएगा। बी एंड सी ईच लिखा हुआ ना, इट्स मीन बी और सी की रेशो 1/5 है।
तो सबसे पहले जो सी कैश लेके आया हम उसको कर लेते हैं कैश टू सी कैपिटल, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी, कैश टू कैपिटल, फिर कैश टू गुडविल अकाउंट। तो सी का कैपिटल 25,000, गुडविल 15,000, तो टोटल 40,000 कैश जो है वो बिजनेस में लेके आया है। फिर आपने यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 15,000 दी, ये ओल्ड रेशो से प्रीवियस जो पार्टनर हैं दो उनके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर देनी है। गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल बी कैपिटल 15,000, ऑल रेशियो 2:1 है, ये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। फिर रिजर्व दिया हुआ है 9,000 से, वो भी आपने 2/3 और 1/3 से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। जस्ट यही इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आपने इसके आ जाना है कैपिटल अकाउंट की तरफ। ए बी सी, ए का कैपिटल 30,000 था, बी का ए का कैपिटल 60,000 था, बी का 30,000 था, सी का कैपिटल 25,000 था। गुडविल ए के हिस्से में 5,000 आई, बी के हिस्से में 10,000 आई, ऐसे ही है ना, ये ऊपर ज़रा आप देख लें। नहीं, ए के हिस्से में 10,000 आई और बी के हिस्से में 5,000 आई। यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है, और अगर रिज़र्व देखें, अगर आप रिज़र्व देखें 6,000 जो है वो ए के हिस्से में आया, 3,000 इसके हिस्से में आया। ठीक है, तो अब आप अगर इस साइड का टोटल देखें, ये बनता है 60 और 10 76,000। ठीक है, और ये बनता है 30 और 38,000। ठीक है, इसका ये 25,000 ही आ गया। अब विड्रॉ इन्होंने किया नहीं था तो ये सेम एज इट इज़ ये वैल्यू इनके, ठीक है, तो 76,000 ही यहाँ पे आ गया, ये 38,000 और यहाँ पे 25,000 आ गया जो वो अपना हिस्सा कैश की शेप में लेके आया था। ठीक है, अब हम गुडविल अकाउंट मेंटेन करेंगे। गुडविल देखें 15,000 थी, ए का कितना पार्ट बना 10,000 और बी का कितना उसमें पार्ट बना 5,000, ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसका कैश अकाउंट होना नेसेसरी अकाउंट्स का है ना, तो फिर ये मैक्सिमम अकाउंट है जो बन सकते हैं। तो अब आप देखें बैलेंस बीडी, कैश का जो है बैलेंस आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, वो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी होगा 24,000। सी 25,000 कैपिटल लेके आया, 15,000 गुडविल लेके इन सबको ऐड किया 64,000। तो ये 64,000 से आपका बैलेंस सीडी आ गया। अब आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस 24 था, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है 64,000। अब आप इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एसेट्स बैलेंस शीट में अवेलेबल है आपको 1 लाख से, आप एज इट इज़ लिख लेंगे। और कैश आपने कैश अकाउंट से बैलेंस उसका निकाल लिया कि अब 64,000 है, हमने वो लिख लिया। उसके बाद क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में 25,000 से दिए हैं, एज इट इज़ लिख लेंगे। कैपिटल ए 60,000 ए का कैपिटल था, 10,000 उसका उसमें से हिस्सा बना गुडविल में से और 6,000 रिजर्व में से। 30,000 बी का कैपिटल था, 5,000 गुडविल में से हिस्सा बना, 3,000 रिजर्व में से। ठीक है, ये इसका 38,000 आ गया। सी का कैपिटल 25,000 है, इन सबको ऐड किया तो ये 1,64,000 हो गया। ये था हमारा चेक क्वेश्चन नंबर 7। ये डिफरेंट अकाउंट बनाने से, ये कि आपका कैश का अकाउंट बनाने से आपको पता चल गया आपका क्लोजिंग कैश कितना है, गुडविल तो दोनों साइड की आपकी इक्वली आएगी। वैसे आपने रेलिवेंट जो अकाउंट है वो मेंटेन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 December 2005 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई है, उनकी ओल्ड रेशियो 2:3 है। क्रेडिटर्स 9,000 से हैं, एक्स का कैपिटल 12 है, वाई का कैपिटल 18 है, कैश इन हैंड 800 है, डेटर्स 10,800 के हैं, स्टॉक 7,200 से है और फिक्स एसेट 21,000 से हैं।
they admit Z on the following terms. Z will bring 15,000 at share of capital, 1/3 है ये उसका, ठीक है. He will pay 5,000 गुडविल की शेप में. फिक्स एसेट आर टू बी रीवैल्यूड. फिक्स एसेट को जब रीवैल्यू किया गया, ये 21,000 लिखा हुआ है ना, वो 20 के, आई मीन 1,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई. ₹1,000 विल नॉट बी रिसीव अगेंस्ट डेटर्स. डेटर्स आपके 10,000 से हैं या 10,800 से हैं, वैल्यू कट की हुई है, उसको देख लेते हैं. तो वो 1,000 से आपके जो डेटर्स हैं वो रिसीव नहीं किए गए, तो वो डेटर्स में से हम लेस कर देंगे. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडमिशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म. तो सबसे पहले बिजनेस में जो कैश लेके आया, गुडविल लेके आया, हम उसकी एंट्री करते हैं. कैश टू जी गुडविल, जी कैपिटल, कैश टू गुडविल. कैपिटल 15,000 लेके आया, 5,000 वो गुडविल की शेप में लेके आया, तो टोटल 20,000 कैश उसने बिजनेस में पे किया. और गुडविल वो 5,000 लेके आया, ओल्ड रेशो के अकाउंट से जब उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई तो वो ये वैल्यू बनती है. रीवैल्यूएशन की गई एसेट्स की, तो हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो गए और डेटर्स भी डिक्रीज हो गया. इसकी एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट टू फिक्स एसेट्स, ठीक है. फिक्स एसेट भी 1,000 से डिक्रीज हुए हैं, डेटर्स भी 1,000 से डिक्रीज हुए हैं. तो ये दोनों एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट टू फिक्स एसेट्स टू डेटर्स अकाउंट आ गया 1,000 से, तो 2,000 से हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है. 2,000 टोटल था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब पार्टनर्स के अकाउंट में जब हम ओल्ड रेशो से ही करेंगे, 2/5 मीन 800 से एक्स का कैपिटल रिड्यूस होगा और वाई का 1,200 से होगा. तो टोटल 1,200 की रीवैल्यूएशन है जो दोनों के अकाउंट में की गई है. अब अगर उनका हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें, तो जो एक्स का कैपिटल था वो 12,000 था, वाई का कैपिटल 18,000 था, जी कैपिटल लेके आया 15,000. एक्स का गुडविल में हिस्सा बना 2,000, वाई का बना 3,000, ये इनका टोटल आ गया. तो अब विड्रा तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि रीवैल्यूएशन के चक्कर में एक्स का 800 से एसेट्स रिड्यूस हुए हैं, वाई के 1,200 से कैपिटल रिड्यूस हुआ है. 14,000 में से 800 लेस किया, 13,200 आ गया. 21,000 में से 1,200 लेस किया, 19,800 आ गया. ये 15 का 15 रहा. इट्स मीन अब एक्स का कैपिटल 13,200 से है, वाई का कैपिटल 19,800 से है, जी का कैपिटल 15,000 से. ये ऐसे आप अपनी बैलेंस शीट में इनके कैपिटल्स को मेंशन करेंगे. क्रेडिटर्स एज इट इज़ 9,000 से आ जाएंगे. कैश आपका 20,800 से आ गया, ठीक है. कैश आपका पहले 800 से था, 20,000 वो लेके आया ना मज़ीद, 15,000 कैश की शेप में, कैपिटल की शेप में, 5,000 गुडविल की शेप में. 20,000 ये हो गया और 800 से ऑलरेडी आपका कैश पड़ा हुआ था, तो 2,800 हो गया. डेटर्स आपके 10,000 से थे, 10,800 से नहीं है. 10,000 में से जब आपने 1,000 जो नहीं रिसीव हुए लेस किया, 9,000 आ गया. स्टॉक आपका 7,200 से पड़ा हुआ है. फिक्स एसेट आपके 21,000 से थे, 1,000 से रीवैल्यूएशन करते हुए उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो वो 20,000 के आ गए. ये इन दोनों का टोटल आ गया, ठीक है. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8.